राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला जो है लगातार गरमाया हुआ है और इसे लेकर सोमवार को जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जो है बैठक हुई, हाई लेवल बैठक हुई। करीब 5 घंटे तक ये बैठक चली और इसमें जो है पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे, जांच की जो है स्थिति और चढ़ावे की व्यवस्था को लेकर जो है वो बातचीत हुई है। चढ़ावा चोरी मामले की जांच जो है जारी है लगातार। एसआईटी इस मामले की जो है अंतरिम रिपोर्ट भी ट्रस्ट की बैठक में पेश करी गई है। एसआईटी की जो रिपोर्ट थी उसे, और इसमें कई चौंकाने वाले दावे भी हुए हैं। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक जो है सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 बार चोरी या गबन जैसी गतिविधियों के सबूत मिले हैं। और बैठक के बाद ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम फैसलों की जो है जानकारी दी। बैठक में क्या कुछ हुआ, हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान चंपत राय का बचाव करने और ट्रस्ट पदाधिकारियों को लेकर दिए गए बयानों ने नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। गोविंद देवगिरी ने कहा कि चंपत राय का चढ़ावा चोरी मामले से कोई संबंध नहीं है, यानी उनका एक तरह से वो बचाव करते दिखे और उनकी नज़र में वो आज भी निर्दोष और बेदाग हैं। आपको सुनवाते हैं गोविंद देवगिरी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। हम सबको सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है वो अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की। और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने है, उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग नियत तिथि के भी कुछ दिन पहले आज बैठ करके गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए। और इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। और जी, और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहां पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। सोमवार को जो है ट्रस्ट की जो बैठक हुई राम मंदिर इस पूरे चढ़ावा चोरी मामले को लेकर, उसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या चंदा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना जो है काफ़ी है। दूसरा सवाल ये है कि ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट एक तरह से क्यों दे दी गई। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी, तो वो जांच के दायरे में क्यों नहीं आए। चौथा बड़ा सवाल यह है कि ट्रस्ट के पदाधिकारी दूध के धुले तो वक्त रहते चोरों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। ये वो सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। कल ट्रस्ट की बैठक ज़रूर हुई है और चंपत राय और अनिल मिश्रा के जो है इस्तीफे की बात भी सामने आई, लेकिन अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि ये जो पूरा एक तरह से चढ़ावा चोरी का मामला आया,
ये अब इसमें क्या कुछ सामने आता है आगे निकलकर। वहीं इस पूरे मामले पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। कल महाराज जी चंपत राय का इस्तीफा हो गया अयोध्या मामले पर, कैसे देखते हैं इसको? इस मामले में क्या अभी आग जो जल रही थी उसके ऊपर पानी का छींटा मारने का प्रयास है कि थोड़ा सा लव कम हो जाए ताकि हम डाइवर्ट कर सकें। इतनी बढ़ गई थी आग, इसको डाइवर्ट कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये जो इस्तीफे अभी तक जनता के सामने आए ही नहीं, वो इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। पहले इस्तीफा तो आता, जब इस्तीफा स्वीकार करने का कागज़ जारी हो सकता है तो इस्तीफे का कागज़ क्यों नहीं जारी हुआ? लेकिन अभी तक इस्तीफे के कागज़ जारी नहीं हुए और इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। केवल इस्तीफा दिखा करके जो लौ जल रही है उसको ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो आस्था भंग हुई है, जो विश्वास पे चोट लगी है, वो इतनी सरल नहीं है कि आप एक अपने आदमी का इस्तीफा करवा दो और उससे ख़त्म हो जाए। इसके पुनः स्थापन में तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर भला अच्छा होता कि इस ट्रस्ट को समाप्त कर दिया जाता और धर्माचार्यों का एक ट्रस्ट बना करके उनके जिम्मे कर दिया जाता। सरकार निगरानी जरूर रखती कि भाई हम निगरानी करेंगे, आप लोग कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम पकड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा हो जाता कि धर्म के अनुसार धर्माचार्य उसका संचालन करने लगते और सरकार निगरानी पक्ष हो जाती, तो दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हो जाते, वहाँ पे अच्छा काम होने लगता। लेकिन ये सब ना करके केवल कुछ इस्तीफा लेके, और जो जिन लोगों को नियुक्त किया गया है वो भी, उनका भी चरित्र कोई ऐसा प्रांजल तो है नहीं, अब उनको लाके बैठा दिया गया। वो भी तो आपके कार्यकर्ता ही हैं। आपका ये कार्यकर्ता फेल हुआ, आप उसको दूसरे काम में लगा देंगे यहाँ से हटा के, और हम लोग समझेंगे कि बड़ा उसके ऊपर कार्यवाही हो गई। ये सब बेकार। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया कि हम शुरू से इसीलिए मंदिर में दर्शन करने हाँ, वो आदमी जैसा भी है लेकिन बहुत सही है, क्योंकि राम जन्मभूमि के आंदोलन से पूरी तरह से जुड़ा रहा, और जब उसने देखा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है तो अपने आप धीरे से अलग हो गया। इतने पास में रहता है अयोध्या के, और 4 साल से दर्शन करने नहीं गया। अभी इस बात को उसने जब खुलासा किया तब लोगों का ध्यान गया। इसका मतलब है कि उसके मन में कितनी बड़ी पीड़ा होगी, और वो कितनी बड़ी पीड़ा को लेकर के जी रहा होगा कि जिस मंदिर के लिए उसने आंदोलन किया, अपनी जवानी दी, उस मंदिर के बनने के बाद दर्शन करने तक नहीं जा रहा है। समझिए महाराज जी, भाजपा वाले अलग अलग आरोप लगा रहे किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि अगर गाय हमारी पार्टी है तो हम अपनी गाय पार्टी का प्रचार कर रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए वोट दो, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या कोई किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता? अगर पार्टी का कोई प्रचार कर रहा है तो आप बताइए इसमें क्या गलत है? आपकी पार्टी का नहीं कर रहा है, इस बात का दुख है आपको, तो आप वो कहिए कि मेरी पार्टी का क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं बड़ा दुखी हूँ। ऐसा ना कह करके अमुक पार्टी का कर रहे हैं इसके लिए। अरे हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम तो गौ माता की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो कि आपका मुद्दा था। असल में हम आपका मुद्दा लेकर के निकले हैं, क्योंकि आप इस मुद्दे पर फेल हो गए। इसलिए अब हमको मतदाताओं से सीधे बात करनी पड़ रही है, मजबूरी है हमारी। अपने करनी पर तो जरा ख्याल करो कि तुमने जो कहा उसको क्यों नहीं किया। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या चढ़ावा चोरी कांड में जांच की आस से बड़े जो पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बैठक का जो एक तरह से ये पूरा कल हमने देखा कि वहाँ पर ये ट्रस्ट की बैठक हुई और उसमें जो है जिस तरह के मुद्दे रखे गए, उसके बाद ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब एसआईटी जांच अभी जारी है तब ट्रस्ट की ओर से चंपत राय को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, जो भी आगे अपडेट होगा, जो भी खबर आएगी वो हम आपको आगे सबसे पहले देंगे और आपको इस बारे में लगातार अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।